नमो नमः विद्यार्थियों। देखिए आज हम पढ़ेंगे अदादि गण की धातु अद का लट लकार का रूप। देखिए आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर लिखेंगे आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए आप लिखेंगे अति, अतः, अदंती, अत्सी, अथः, अथ। आप लिखेंगे अदमी, अद्वह और अधमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जब हम अदादि गण की धातुएं सिद्ध करते हैं तो एक सूत्र आता है हमारा, और देखिए सूत्र है आदि प्रभृतिभ्यः सप। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों, अदादि गण की धातुओं से सप का लुक हो। इसका तात्पर्य यह है कि इस गण में हमें सप का आगम करना है और फिर सप का लुक कर देना है। लुक का तात्पर्य एक तरह से लोप ही होता है विद्यार्थियों। एक ही अर्थ देते हैं लुक, स्लू और लोप, एक ही नाम के अलग अलग शब्द हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अदादि गण की जो धातुएं होती हैं उनसे परे सप का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यह अद धातु है और इस अद धातु के बाद हम ले आते हैं मान लीजिए तिप, और मान के चलिए आप सप ले आए। यहां लिख देंगे आप इस स्थिति में और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका लुक कर देंगे। आप लिख देंगे अद प्लस तिप और सूत्र लगा देंगे अति प्रभृतिभ्यः सप। इस सूत्र से आप लिख देंगे अदादि गण धातु से सप का लुक। अदादि गण की धातु से परे सप का लुक, ये लिख देंगे विद्यार्थियों आप।
अब देखिए आप लिखेंगे, पहला शब्द रूप सिद्ध करेंगे हम इसमें अति, और अति में आप लिखेंगे इसमें अद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि भी पूरी कर देता हूं। आप लिखेंगे अद प्लस लट और सूत्र लग जाएगा आपका वर्तमाने। लट सूत्र से वर्तमान काल में लट आगम। अब देखिए विद्यार्थियों, ये लट जो है इसके टा और आग की आप इस संज्ञा करके लोप कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका अद प्लस ल। मैं यहाँ सूत्र नहीं लिखूंगा विद्यार्थियों, आपको सूत्र लिखने हैं और उसी प्रकार से परिभाषा लिखनी है जैसे मैंने लिखा है। और आप लिखेंगे, देखिए ट व अ अनुबंध लोप। इसके बाद देखिए इस ला के स्थान पे आ जाएगा टिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अनुदात्त गिंत आत्मनेम और आत्मनेपदम और तंगाना व आत्मनेपदम। केवल हमें आत्मनेपद में लगाने, ध्यान रखना है आपको। आप लिखेंगे लह परस्मैपदम शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। फिर लिखेंगे आप तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्रों की सहायता से टिप तस झी। ये सूत्र विद्यार्थियों आपको पूरा लिखना है। सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मैपद संज्ञक टिप प्रत्यय आदेश। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
देखिए आप लिखेंगे अत प्लस तिप और सूत्र लगा लेंगे विद्यार्थियों, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब ले आएंगे और टिप लिख देंगे। सूत्र है कर्तरी सब सूत्र से कर्ता अर्थ में सब आगम और फिर सबका लुक कर देंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे अधिप्रभृतिभ्य सब सूत्र से सबका लुक और इसके बाद विद्यार्थियों आप इस पा का लोप कर लेंगे, सूत्र लग जाएगा हलंत्यम सूत्र से टिप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप। अब देखिए विद्यार्थियों, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है और ये इसके बाद भी खर प्रत्याहार का वर्ण है। ये झल में भी आता है तो इसको चर कर देते हैं और आप लिख देंगे और आप लिखेंगे खरित सूत्र से दकार को चकार आदेश और उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका अति। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, दूसरा है अतः। अतः जब होगा विद्यार्थियों तो आप क्या करेंगे कि यहां टिप नहीं लाएंगे। कौन सा प्रत्यय लाएंगे आप? तस। और देखिए
जब आप तस ले आएंगे तो आप कौन सा प्रत्यय लाएंगे, यहाँ तस, और ये द्विवचन का रूप है विद्यार्थियों। और जब तस ले आएंगे तो यहाँ भी तस रहेगा और यहाँ भी तस रहेगा, स्थिति यही रहेगी आपकी। और फिर क्या करेंगे आप, यहां भी विद्यार्थियों तस हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका इस सा की हलंत्यम से संज्ञा करेंगे और तत्स्य लोप से इसका लोप होता है, किंतु न विभक्तौ तस्माह सूत्र से इस लोप का निषेध हो जाएगा, इस संज्ञा का निषेध होकर के इसको हम रुत्व विसर्ग कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका अतः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, एक स्थिति है अदंती, ये बहुवचन का हो जाएगा, और बहुवचन में देखिए मान लीजिए आप सपलुक आदि करके आद प्लस मान लीजिए आप झी प्रत्यय आएगा, इसमें वे प्रत्यय चलेंगे विद्यार्थियों, तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप बस मस वाले जो मैं सिद्धियां कराऊंगा सब में। तो देखिए झी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आद प्लस झी है तो इसके स्थान पे अंत आदेश कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश, और देखिए क्योंकि यहां खर प्रत्याहार का वर्णन नहीं है इसलिए इसको दातो ता नहीं होगा, यानी झल को चर नहीं होगा। और अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका अदंती। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में आपका बनता है 80। जब आप सप ले आएंगे और सबका लोप कर देंगे तो हमारे पास स्थिति बनेगी यह, आप इसको ता कर लेंगे और ये सी है ही, सूत्र लग जाए आपका खरिज सूत्र से दा को ता हो जाएगा और जब आप इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो ये बन जाएगा 80।
इसी प्रकार से आप मान लीजिए बनाएं अथः, तो इसमें क्या होगा, वही प्रक्रिया, जैसे आप लट लाएंगे, लट के स्थान पे फिर उसके अनुबंधों का लोप करके आप कौन सा ले आएंगे, थस प्रत्यय, और थस प्रत्यय लाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सप लाएंगे, सप का लुक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास स्थिति हो जाएगी यह खनिज सूत्र से विद्यार्थियों इसको क्या कर लेंगे, आप इसको ता कर लेंगे, और इधर थस है ही, खनिज सूत्र लग जाएगा, और खनिज लग जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका अथस। और जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ है उसी प्रकार से इस सा को विसर्ग कर लेंगे, और ये बन जाएगा आपका अथः। और इसके बाद देखिए एक है आपका अथ, ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह कि जैसे मान लीजिए अध धातु है, था प्रत्यय, इसको जब आप चर कर लेंगे तो ये स्थिति ऐसे बन जाएगी, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अत। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब है एक शब्द है आदमी। देखिए जब आप सब ले आते हैं और उसके बाद सबका जब लुप कर देते हैं स्थिति बचती है, यह है हमारे पास मिप प्रत्यय। विद्यार्थियों मिप के पा की संज्ञा करके लोप कर देंगे, और आपको पता है ये जो माँ है वह खर प्रत्याहार में नहीं आता है, और खर प्रत्याहार में नहीं आता है इसलिए इस दा को ता नहीं होगा, और आप इसको जब देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका आदमी। इसी प्रकार से देखिए यह कौन सा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये दा है, क्योंकि ये जो वा है वा भी खर प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए खर्च सूत्र नहीं लगेगा, और खर्च नहीं लगेगा तो विद्यार्थी जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, और जब आप इस सा का विसर्ग कर देंगे तो ये स्थिति आ जाएगी आपकी अथवा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसी प्रकार से देखिए ये अत्म है, इसमें भी क्या करेंगे आप, अद प्लस मस हो जाएगा। प्रक्रिया पूरी लिख रही है आपको लट लाने से अंत तक, मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में समझा रहा हूं। और जब आप इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये माँ भी उसमें नहीं आता है खर प्रत्याहार में, इसलिए दा को ता नहीं होगा, और ता नहीं होगा ये बन जाएगा आपका अधमस, और जब आप इसका विसर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा अधमा। प्रिय विद्यार्थियों, प्राय परीक्षा में इसमें से एक सिद्धि आ जाती है और एक सूत्र आ जाता है, वह जो मैंने आपको लिखाया है अधिप्रवर्तव्य सप, तो सप में पीछे विसर्ग हैं या फिर हलंत है, थोड़ा विस्मृत हो रहा है मुझसे, देख लेना आप पुस्तक में, तो ये सूत्र आ जाएगा आपके परीक्षा में। अगर अब की बार नहीं आया है तो, और इसमें से कोई ना कोई एक सिद्धि आ जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।